व्यक्ति को छुआ परमेश्वर और हील किया परमेश्वर, वैसे ही चुना परमेश्वर, यह मांगते परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद दे परमेश्वर। जहाँ भी बेटे हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में दे परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर आपसे रिसीव करने के लिए परमेश्वर, जो आप बताना चाहते हैं परमेश्वर इसका कलीसिया को परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर। आप बढ़ाओ परमेश्वर, हमें आत्मिक जीवन में परमेश्वर यह मांगते हो। धन्यवाद दे परमेश्वर, धन्यवाद दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर वर्शिप के लिए परमेश्वर, अभिषेक करो परमेश्वर, हर एक गीत जो गाएगी परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर कुणाल के लिए परमेश्वर, कुणाल को टच करो परमेश्वर, उसे आप सामर्थ्य दो परमेश्वर, आप हील करो परमेश्वर, जो परमेश्वर जो हेल्थ इश्यू है परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर। वर्शिप के परमेश्वर इस सभा में परमेश्वर आपको इधर से हील करना परमेश्वर मांगते। धन्यवाद दो परमेश्वर। धर्मपाल भाई को आप कहते हैं मेरे परमेश्वर, विशाल भद्र को आप कहते हैं मेरे परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। तो आपने बोला जो मेरी आराधना करते वो आत्मा सच्चाई से करे, हेल्प करो परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए मदद करना परमेश्वर, यह मांगते। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे संदेश भी आप कहते हैं परमेश्वर, पास्टर को आप कहते हैं परमेश्वर, हर एक शब्द परमेश्वर जो उनके मुँह से निकलेगा परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर वो आपकी ओर से परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर, रिसीव करने के लिए परमेश्वर मांगते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर कलीसिया है परमेश्वर, जो लोग कोई बीमार है परमेश्वर, कोई परमेश्वर कोई उतार में नहीं है परमेश्वर, आप क्या करते परमेश्वर, आप काम करो उनके जीवन में परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर मांगते। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप हमें परमेश्वर एडिफाई करना परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हम मांगते, ताकि हम परमेश्वर इस संसार में जहाँ पर भी हो परमेश्वर जीने में परमेश्वर सामर्थ मिले परमेश्वर, हम मांगते। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस बात में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या परमेश्वर ने हमें चुना है? यस। या अपने पड़ोसी से कह सकते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर पड़ोसी ना हो तो जाके पड़ोसी बनाइए। कितना अच्छा लगता है ना कि परमेश्वर ने हमें चुना है। आइए मिलकर उसकी जय जयकार करते हैं इस समय।
मुझसे इस मंदिर में तू फंसे खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू फंसे जिसमें तेरा नाम रहे हालेलुया जिसमें तेरा नाम रहे बोलो जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 किसे बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय 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 हालेलुया क्या हम इस जगह पर विश्व की जय जयकार गाने के लिए यस यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु इस भवन में प्रभु हम आपकी जय जयकार परमेश्वर करने के लिए आए हैं प्रभु आपको धन्यवाद करने आए हैं प्रभु परमेश्वर क्योंकि आप परमेश्वर प्यार के सागर हो प्रभु आप दया के सागर हो प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर उस सागर में परमेश्वर आप ले चलो प्रभु हमें इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर हमारे हृदय को प्रभु आपके सामने लाते प्रभु तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर हम विश्वास करते हैं प्रभु सागर दया
शुक्रिया कि आपने अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर हमारे लिए प्रभु इस धरती पे भेजा परमेश्वर। इतना अद्भुत प्यार, महान प्यार प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद उस प्यार के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु स्वामी मेरे, यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान।
आपका भवन है प्रभु, हम आपके प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर जो चंगाई आपने दी परमेश्वर, आपकी कोड़ों के गाँव से हम चंगे हुए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम अपराधी थे प्रभु, हम मरे हुए थे अपराधों में और पापों में प्रभु, परंतु आपके द्वारा उद्धार मिला है। धन्यवाद धन्यवाद करते ईश्वर से उस प्यार के लिए परमेश्वर। इस समय को आपके हाथों में देते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें परमेश्वर एकत्रित किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु, आप बातें करना परमेश्वर, हर एक खालीपन को परमेश्वर भर देना प्रभु, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर मांगते परमेश्वर इस समय परमेश्वर, क्योंकि आप देते हो प्रभु। इस समय परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग। इस रविवार सभा में आप सभी का स्वागत है। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल जा सकते हैं, जितने हैं संडे स्कूल जा सकते हैं आप। बाइबल कॉलेज शुरुआत हो चुका है, मैं ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, बाइबल कॉलेज शुरुआत हो चुका है। शुक्रवार और मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन बाइबल कॉलेज होता है। मास्टर जी मंगलवार को सिखा रहे हैं और मैं शुक्रवार के दिन समय 7:30 से 9 बजे का बीच में। तो आप अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अभी पहला एक वीक हुआ है, तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि हम ना परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको जाने और उसके वचनों के द्वारा हम उसको जानना मुमकिन ना जान सकते हैं। बिना उसके वचनों में हम समय बिताए हम जानना कठिन है। तो अच्छा बाइबल कॉलेज होता है जहाँ पे हम क्या है और ना डीपली सिस्टमैटिक तरीके से और बाइबल के बारे में सीखते हैं। अगर आप बाइबल कॉलेज नहीं किए तो आप जुड़ सकते हैं, अभी भी है, आप फॉर्म भर के दे सकते हैं। और सर आउटरीच और बाइबल स्टडी गुरुवार के दिन होता है, यहाँ पर नज़दीक के एरिया में सड़कों के आसपास में होता है। आप आइए ना, आ सकते हैं। उसमें अपने यीशु मसीह ने ना कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे पृथ्वी के जो हम गवाह है उसके नाम जहाँ पर भी है हम उसकी गवाही देते उसके नाम के ना, कि वो जीवित परमेश्वर। आउटरीच एक अच्छा मौका है जहाँ पे हम एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरह ना हम एक साथ होकर उसे मज़ा सुनाते हैं ना। बाकी समय में भी हम सुनाना है ना, हमारे आसपास अविश्वासी लोग हैं कि जब गुरुवार के समय में क्या होता है हम एक साथ होकर ना एक कलीसिया की तरह करते हैं ना। आ सकते हैं आप आउटरीच में और बाइबल स्टडी में। और शुक्रवार को सुबह प्रार्थना का समय होता है, तो जूम पे होता है, तो लिंक आपको ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे होता है, 8 से 9 1 घंटा। तो ऐसा टाइम मिलना अच्छा है कि आप अगर ऑफिस भी जाना है तो आप अटेंड करके जा सकते हैं ना, मतलब ऐसे टाइमिंग पे। तो जुड़िए आप, प्रार्थना के समय में भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा कि मैं क्या यीशु मसीह क्या चाहता हर चीज़ ना उसके साथ रहे, शिष्यता में हम कहते हैं ये शिष्य क्या एक संबंध में उसके साथ सीखता है। जहाँ पे यीशु मसीह है हम वहाँ पे रहते हैं ना। तो अद्भुत है कि आप जहाँ पे भी आप संगति कर रहे हैं, यीशु ने कहा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे पटाते हैं के बीच में। ना हम जहाँ पे हम इकट्ठा हो रहे हैं हम ये विश्वास करते हैं यीशु वहाँ पर है और वो काम करते हैं ना, तो जुड़ सकते हैं इसमें। और आखिर ये कि फैमिली कैंप हो रहा है जो मार्च के महीने में होगा 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में। तो 17 को हम 6 बजे से शुरुआत होगा और 19 तारीख को शाम के 6 बजे से 19 तारीख के शाम को 6 बजे हम वहाँ से निकलेंगे। उसका जो फीस रहेगा, जो ना रजिस्ट्रेशन फीस है 1845 रुपीज़।
शुरुआत में अभी मार्च के महीने में तो आप 50% आप पेमेंट करके आपका नाम कर सकते, रजिस्टर कर सकते हैं। तो 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए फ्री है, और जो 5 साल से 10 साल के बीच वाले बच्चों के लिए 50 ना हाफ रेट है, सो मेरी 900 रुपीज़। और ये 1845 रुपीज़ जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, इंक्लूडिंग बस, मतलब बस का नहीं है ना, बस का अलग से रहेगा जो बता दिया जाएगा, हमें भी बता देंगे आपको कितना रहेगा। सो आपका नाम आप दे सकते हैं ना, अभी भी समय है ना, मार्च का महीना तो आप प्लान कर सकते हैं ना। वो 2 साल से ना कोविड कैसे 2 साल हुआ नहीं, कैंप पिकनिक तो हम गए, कैंप नहीं जा पाए, लेकिन आप आ सकते हैं ना। सो इतना ही है अनाउंसमेंट। आइए हम प्रार्थना करते आने वाले वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर के लिए, समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप क्या तुम्हें परमेश्वर आगे का समय भ्रष्टाचार को आप क्या तुम्हें परमेश्वर, आप अभिषेक करना परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। उत्पत्ति का अध्याय 2 खोल सकते हैं आप। उत्पत्ति का अध्याय 2। वचन नंबर 18 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 2 वचन नंबर 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। ओके, सो यहाँ पे है ना, वचन नंबर 18 में वचन क्या कहता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किसका अकेला रहना अच्छा नहीं? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और आगे लिखा है कि मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। ओके, और आगे लिखा है वहाँ पे कि और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से प्रत्येक जाति के वन पशु और आकाश के सब प्रकार के वन पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या नाम रखता है। और आदम ने प्रत्येक जीवित प्राणी को जो नाम दिया वही उसका नाम हो गया। और आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और भूमि के सब वन पशु के नाम रखे, पर आदम के योग्य कोई सहायक ना मिला। और दिन वचन नंबर 21 में कहता है कि अतः यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वो सो रहा था तो उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके स्थान पर मांस भर दिया। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली गई उस पसली से एक स्त्री की रचना करके उसे आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, यह तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। ओके, और वचन नंबर 24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह समय को परमेश्वर, इस मैसेज को प्रभु, इन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग।
बाइबल में है ना ये पार्ट है ना जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा खुशी की बात है कि परमेश्वर ने कहा, है ना, परमेश्वर ने कहा, ये शब्द बार बार कई बार बाइबल में आते हैं, है ना। सो लेकिन यहाँ पे भी क्या कि वैसे ही परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सो गॉड मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के बारे में सोचता है, वो थिंक करता है। गॉड हमें उसने बनाया है तो हमारे बारे में वो सोचता है, आज भी सोच रहा है। हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हमारे बारे में सोच रहा है। जो हम नहीं सोच पा रहे हैं वो परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहा है ना। सो क्या होता है कि हम सब मनुष्य होने के नाते हम सब इंसानों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, और वो क्या पता है, एक डिज़ायर है हम सब के अंदर। और हर एक इंसान मतलब कि सबके अंदर एक सच्चा दोस्त, एक फ्रेंड जो है ना, फ्रेंड होने के लिए मतलब सोचता है कि कोई फ्रेंड हो जिसके साथ वो अपने जीवन का हिस्सों को शेयर कर सके, है ना। और कई बार उस जीवन के हिस्सों को शेयर करने के लिए मतलब बांटने के लिए अलग अलग हिस्सों मतलब अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं अपने मनुष्य के जीवन में। और कई बार हमारे भी लाइफ में से जुड़ा हुआ पार्ट है। सो एक हिस्सा है कि एक पाशकाल का बुक है। सो उस बुक में कुछ अद्भुत पार्ट उन्होंने मतलब टीच किए थे, तो मैं पढ़ रहा था। तो क्या बोलते हैं कि एक रिलेशन जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में एक गॉड ने हिंदी में कंपेनियन शब्द लिखा है, लेकिन उसके लिए शब्द सहकार्य, उसके लिए सहकार्य भी शब्द है। तो सहकार्य और हिंदी में हम एक सहकर्मी भी इस्तेमाल करते हैं जो बाइबल में जुड़ा हुआ शब्द है। तो गॉड ने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कैसा एक सहकर्मी के जैसा रखा एक दूसरे को। सो लेकिन यहाँ पे जब आदम है ना, वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर वो पहला कदम लिया, पहला सोच गॉड के हार्ट में आया उस चीज़ के लिए, उस रिलेशन के बारे में। शादी का जो रिलेशन है गॉड के हार्ट में पहला है ना। देखते क्या कहा परमेश्वर ने, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और इसलिए आज इस दुनिया बाय द वे सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में नहीं, बहुत सारे रिलेशन में हर एक व्यक्ति एक ऐसा फ्रेंड ढूंढता है जिसके साथ में वो अपना जीवन के हिस्सों को शेयर कर सके, है ना। सो कई बार ऐसा भी चीज़ें होता है कि जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो लोगों को ढूंढता है कि उसके साथ में वो कोई सेलिब्रेट कर सके, है ना। उसके साथ में मतलब उस परिवार के साथ में कहा जाए कि उसके साथ में उस आनंद में भागी हो सके, होता है ना, है ना। शादियाँ होती हैं, बर्थडे होता है, या फिर फंक्शन होता है, डिफरेंट तरीके की पार्टी होती है डिफरेंट, लेकिन उस समय ये शामिल हो सके, है ना। कि कई बार जब दुख के हिस्सों में भी मनुष्य क्या करता है कि इस जीवन के हिस्सों में चलते चलते बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो एक बोझ की तरह होने लग जाता है। जब बोझ की तरह चीज़ें हो जाती हैं तो उस हिस्से को भी वो किसी न किसी के साथ बांटना चाहता है, सोचने जैसे। इसलिए गॉड ने आदम के लिए क्या बोला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और देन क्या बोलते हैं वचन कि परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया और उसके पसली से क्या किया, पसली से एक स्त्री को बनाया। सो ये जो शब्द है एक्चुअली वहाँ पे जब गॉड ने आदम को सुलाया नींद में तो उसकी पसली से है ना, क्या बोलते हैं कि पहली बार परमेश्वर ने एक सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, हाँ। पहला डॉक्टर स्वयं परमेश्वर, बेस्ट ऑपरेशन बाय द वे, हाँ। पसली से स्त्री को बनाया। और इंग्लिश में क्या बोलता है कि जो हिब्रू इब्रानी का मेन शब्द है रचना किया, मतलब उसमें रचना करके, तो शब्द इस तरह से क्या बोलते हैं कि
फैशनिंग, है ना, फैशन शब्द, है ना, फैशन शब्द तो सबको पता है ना, अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होता है। गॉड ने भी हमें एक उस तरीके से, स्त्रियों को ज़्यादा गॉड ने फैशन के रूप में रखा है ना। और ब्यूटी अच्छा लगता है ना, किसको ब्यूटी नहीं अच्छी लगती है। तो गॉड ने क्या बोलता है कि किस तरीके से कि फैशन के रूप में, तो उसका रियल जो मीनिंग इस प्रकार से क्या बोलता है, बिल्ड या रीबिल्ड। उसका दो शब्द मतलब उसका मीनिंग है इब्रानी शब्द। तो गॉड ने क्या किया, वहां पे उस हवा को आदम के पास ले जाया, है ना, आदम के पास लेकर आया। तो आदम क्या बोलते हैं, ये मेरी हड्डियों में से निकाली गई है, और ये क्या है, नर में से निकली हुई एक नारी है, और उसका नाम हवा रखा। सो मसीही लाइफ में भी और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी वाइफ हो सकती है, और वाइफ का फ्रेंड हस्बैंड हो सकता है। क्योंकि यह रिलेशन गॉड ने अपने हाथों से पहला जो रिलेशन गॉड ने बनाया वो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, है ना। और क्योंकि गॉड वही रिलेशन अनंत में भी है, देखेंगे कैसे, यीशु मसीह और कलीसिया। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, और कलीसिया को आज वो सजा रहा है। कैसे सजा रहा है, अपने अनुग्रह से सजा रहा है। पहला जो सजावट किसे किया पता है, लहू से पापों को धोकर सजाया, साफ। एहजकेल का जब अगर आप पढ़ते हैं एहजकेल के बुक में, तो इजराइल के लिए गॉड इस्तेमाल करता है शब्दों को, बोलता है कि एक खून से लथपथ मतलब भीगी हुई एक बच्चे की तरह, कैसा बोलते कि खुले स्थान में पड़े हुए थे, ऐसा बोलते हैं, और कोई उसको नहीं उठाया। गॉड बोलते मैंने उस कंडीशन में उठाया, साफ किया, नहलाया धुलाया, साफ किया। और हिंदी में जो नाल काटा जाता है ना, वो शब्द है ना, आप सबको पता रहेगा। गॉड बोलते हैं मैंने वो भी किया। ब्यूटी, गॉड बोलते हैं ब्यूटी से सजाया, भी सुंदरता से सजाया, लेकिन क्या बोलते हैं जब बड़ी हो गई तो क्या हो गया, व्यभिचार में चले। व्यभिचार में मूर्ति पूजा, एडल्टर, है ना, मूर्ति पूजा चीज़ों में चले। ये क्या गॉड वहाँ पे खुश हुआ नहीं। गॉड अपने हाथों से बनाया, और अपने हाथों के डिज़ाइन को बनाने के बाद जब वो डिज़ाइन लाइक क्या हो गया, डिफरेंट तरीके का मोड़ ले लिया, गॉड खुश नहीं हुआ। गॉड हमारे लाइफ को सिर्फ यूं ही बना के नहीं छोड़ता, यूं ही बना के नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी भी बना रहा है। कैसे, अपने वचनों के द्वारा। पहले उसने लहू से धोकर साफ किया, सजाया, और अभी अपने वचनों से हमको सजा रहा है, और अपने ग्रेस से हमको सजा रहा है। सो गॉड सोचता है हम सबके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता। कई बार इंसान एक विश्वासी सोच सकता है कि गॉड लगता है मेरे बारे में नहीं सोचा। गॉड तू कब तक बुराई को देखता रहेगा? हबक्कुक ने सवाल किया, सवाल किया, गॉड ये अधर्मी लोग कब तक इस तरह से जीवन जीते रहेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ा। तो देख क्या होता है कि इस प्रकार से, मतलब जब मैं पढ़ रहा था उन हिस्सों को, तो कि जब जीवन का बोझ, है ना, दबे हुए लगता है, तो क्या होता है, ऐसा लगता है किसी को हम क्या करें, उस दुख वाले हिस्से, बोझ वाले हिस्से को हम बांटे किसी से। जब हम सोचिए, हर एक व्यक्ति के जीवन के हिस्से में ये चीज़ होती है, बांटना चाहता है अपने उन हिस्सों को। कई बार कोई ऐसा भी है कोई बांटना भी नहीं चाहता, लेकिन गॉड ने वैसा क्रिएट किया, बनाया है ना। बच्चे अपने माता पिता से बांटना चाहते हैं, है ना। जब कुछ हिस्से होते हैं तो बांटते हैं अपने, कि हाँ ये चीज़ है, मुझे तकलीफ हो रही है, क्या चीज़ें बांटते, मतलब बताते, उन चीज़ को शेयर करते। एक विश्वासी होने के नाते हम पहले तो परमेश्वर को शेयर करते,
है ना, जो भी चीज़ें होती हैं हम गॉड के पास भागते जाते हैं। गॉड ने हस्बैंड वाइफ को रखा एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्या बोलता है कि हस्बैंड वाइफ पहला फ्रेंड के रूप में, है ना, एक रियल जो बोलते हैं ना, रियल, इस तरीके से सोच सकते हैं कि पति का जो फ्रेंड है उसकी वाइफ है, पत्नी का जो फ्रेंड है उसका हस्बैंड है ना। सो क्या बोलते हैं इस प्रकार से। तो हाँ, क्या बोलते हैं कि जब कई बार किसी के हृदय में किसी के प्रति एक प्रेम होता है तो उस व्यक्ति को अच्छा वो समझता है, और उसके साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन, है ना, कि इसके साथ में अपना जीवन का जो समय है इसके साथ बिताना चाहेंगे और इसके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, है ना, ये डिज़ायर होता है कि हाँ चलो शेयर करते हैं। देन क्या होता है, कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम परमेश्वर को जब शेयर करते हैं तो हम परमेश्वर के पास हर चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि गॉड हमारा ऐसा परमेश्वर है कि हमारे उस हिस्सों को समझ सकता है। कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशन करके निकाले, लेकिन वो बेस्ट डॉक्टर है, उससे कोई गलती नहीं होगी, है ना। इस दुनिया में डॉक्टर है जो गलती कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा डॉक्टर है जो कभी गलती नहीं कर सकता, है ना। सो उत्पत्ति का अध्याय में, है ना, जब देखते कौन है, किसका स्टोरी है, 29 में याकूब का स्टोरी। ओके, सो क्या हुआ कि याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ रहने लगता है, अपने सगे भाई एसाव की डर से भागता है, हाँ, और अपने मामा के यहाँ रहने लगता है। तो लाबान से जब मुलाकात होती है तो लाबान कुछ चीज़ें कहता है कि देख, तू मेरे घर पे रह रहा है, तो जो मेरे घर की देखभाल करते हुए जो भेड़ बकरियों को तू चराएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तू फ्री में ऐसा करे, उसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहूँगा, तो है ना, तो ऐसे चीज़ें कहता है लाबान। सो जब उस बीच में लाबान के घर में रहते हुए वो भेड़ बकरियों को चराता है, और जब उस तरह से समय बीतता है तो वो चीज़ें क्या होता है, कुछ चीज़ें वो रखता है। और उत्पत्ति के अध्याय 29 में, सो लाबान की 2 बेटियां थी, एक बड़ी का नाम था लिया, छोटी का नाम था राहेल। सो लिया के बारे में क्या लिखा है कि लिया की जो आंखें थी धुंधली थी, देखने में थोड़ा मतलब धुंधली और इतना नहीं, लेकिन राहेल के बारे में लिखा है कि राहेल जो है दिखने में खूबसूरत थी, सुंदर थी। सो याकूब ने क्या किया, राहेल से प्रेम किया, और वो कहता है कि लाबान को कि मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा, 7 साल तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा, उसके बदले में तू मुझे अपनी बेटी राहेल को दे दे। तो लाबान ने बोला ओके डन, सौदा डन हो गया। हाँ, 7 साल, क्या बोलते हैं बाइबल कि 7 साल उसने इस प्रकार सेवा किया कि 7 साल बहुत थोड़े जान पड़े। कैसा? 7 साल बहुत ही थोड़े जान पड़े उसको। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की वजह से, है ना। यहाँ पे एक प्रेम की स्टोरी है, लेकिन गॉड ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम किया जो बिना किसी शर्त का प्रेम, है ना। हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो कैसा सुनाते हैं, 2000, है ना, 2022 साल पहले, 2022, है ना, अभी 2022 चल रहा था, अभी हम, है ना, 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया, वो क्रूस पे बलिदान हुआ। क्यों बलिदान हुआ? क्योंकि वो हमसे और इस दुनिया के हर एक उस व्यक्ति से क्या करता है, वो प्रेम करता है। कैसा प्रेम करता है? बिना शर्त का प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हर एक के जीवन में वो प्रेम से काम करना चाहता है। कैसे? प्रेम से। और वही यीशु मसीह ने हमारे लिए वही किया उस क्रूस पे। यूहन्ना 3:16 इसलिए कह रहा है, कैसा कह रहा है
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा? ऐसा प्रेम किया। वो कैसा प्रेम था? बिना शर्त का प्रेम था। और याकूब क्या बोलते हैं? याकूब ने उस लिया से ऐसा प्रेम किया कि 7 साल थोड़े जान पड़े, है ना? 7 साल ऐसा उसके जीवन में लगा होगा, मैं भी 1 साल लगा होगा, लेकिन वो प्रेम की वजह से वो चीजें। देन उस शादी में क्या होता है? लाबान उससे भी होशियार निकला। याकूब अपने भाई को धोखा दिया, मामा के पास पहुंचा और उसका मामा उससे भी होशियार निकला और याकूब को धोखा दिया। जब शादी का समय आया, उस समय जब घूंघट डालकर क्या किया? लिया के जगह में, राहेल के जगह में लिया को रख दिया। बाद में लाबान बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रीति है कि पहले बड़ी की शादी होनी चाहिए, फिर छोटी। अभी याकूब बोलते हैं नहीं, मैंने तो राहेल के लिए बात की, तो तुमने लिया को क्यों दिया? इस दुनिया में जब हम कई बार उन चीज़ों को प्रेम करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसा चीज़ें क्या हमें निराशा लेकर आती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से उस तरह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे लाइफ में कभी निराशा नहीं लेकर आएगा। और वही है हर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी बाय द वे, कि हमें उस तरीके से लाइक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन उस तरह से प्रेम रखना है जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यस, मनुष्य होने के नाते वो चीज़ें संभव है कि यस, मैं उस तरह से परफेक्ट प्रेम तो नहीं कर सकता या प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन क्या परमेश्वर से ग्रहण करके वो चीज़ें नहीं कर सकते? परमेश्वर से ग्रहण करके हम वो चीज़ें कर सकते। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही नहीं, बल्कि अदर रिलेशन में भी हम परमेश्वर से रिसीव करते हुए एक दूसरे को उस तरह से हम करते हैं। और हाँ, क्या बोलता है? सोचिए, इस तरह से बोलता है, अगर 2 लोग हस्बैंड वाइफ होने से पहले 2 लोग जब शादी का निर्णय लेते, शादी के वेदी के पास आते हैं, तो क्या है उस समय ये इस तरह से सेंटेंस नहीं कहते। किस तरह से? मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए चलो हम शादी करते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है शादी से पहले या कैसा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम हम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए हम शादी करते हैं, है ना? अरेंज मैरिज में डिफरेंट, अरेंज मैरिज में भी ठीक है, अभी भी सब मिल पाते एक दूसरे के साथ, है ना? लेकिन उस समय में, है ना, कैसा कितना साल कहा जाए, अभी मुझे भी इतना साल भी नहीं हुआ, 50 साल कहा जाए, हाँ? तो उस समय अरेंज मैरिज होती थी, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, है ना? लेकिन अभी के समय में एक दूसरे को देख भी पाते हैं, बात भी कर पाते हैं, समय बिताना अच्छा है। कई बार एक दूसरे को समझना अच्छा है, क्योंकि गॉड ने, है ना, उत्पत्ति में देखते कि गॉड ने क्या किया? हवा को लेकर आया आदम के पास, है ना? भाष्यकार क्या बोलते हैं कि आदम के मुंह से वो शब्द निकला, वाव! जब पहली बार हवा को देखा तो खुश हुआ, है ना? हम तो मिट्टी से बनाए गए, क्या बोलते, लेकिन स्त्री जो है कैसे बनाएगी? पसली से। इसलिए वो ब्यूटीनेस गॉड ने डाला है, और उस ब्यूटी को खराब, हर हस्बैंड के लिए एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि उस परमेश्वर के द्वारा बनाई उस ब्यूटी को खराब नहीं करना। अब कैसे ब्यूटी को बरकरार रखना है? गॉड सिखाए। हर हस्बैंड की जिम्मेदारी है बाइबल। आत्मिक सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, दोनों हर पति की वो जिम्मेदारी है ना? पति ये नहीं कह सकता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या तुम मेरी दुश्मन हो इसलिए मैं तुमसे शादी, या पत्नी नहीं कह सकती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या तुम मेरे दुश्मन हो तो मैंने तुमसे शादी नहीं। शादी के समय तो वो बात नहीं है। सो कैसे बाद में वो चीज़ें
हो रही है। यस, हो सकती है उस, क्योंकि वो संभव है, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि वो सुंदरता बनी रहे। उस ब्यूटी को खराब करने के लिए वो बहुत सारे प्लान करता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य के द्वारा उस ब्यूटी को संभालने में हम सहायता पा सकते हैं। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं, बल्कि अदर रिलेशन में भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य ग्रहण करते हुए उस ब्यूटी को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है उन चीज़ों को संभालने। जैसे परमेश्वर स्वयं संभालता है, परमेश्वर भी हमें संभालने के लिए सामर्थ्य देता है। परमेश्वर स्वयं अपने वचनों के द्वारा संभालता है, संभालने में सक्षम है। जब उसने हमारा उद्धार किया, हमें उद्धार दिया, तो उसने हमारा उद्धार जैसे संभालने के लिए सक्षम है, सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है, तो क्या परमेश्वर हमें भी सक्षम रखने के लिए वो शक्ति नहीं देगा? याकूब कहता है, बुद्धि के मामले में कहता है कि जिसको बुद्धि की कमी हो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना किए हुए देता है। तो क्या परमेश्वर उस चीज के लिए भी बुद्धि नहीं देगा? देख, अगर वो परमेश्वर बुद्धि नहीं देना होता तो ये वचन नहीं कहता कि मांगे जो कोई मांगना चाहता है। विजडम, गॉड का हार्ट है देना। वो गॉड हमेशा देने के बारे में सोचा, लेकिन हमारा मेरी लाइफ में गॉड ने रखा है कि हम उसके बदले में नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके दिए द्वारा हम दे रहे हैं। टाइट भी है ना, लाइक कलीसिया में हम जो 10वां हिस्सा देते हैं वही है कि 10वां हिस्सा जो दे रहे हैं हम परमेश्वर को, हम अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि गॉड आपने हमें दिया है और उसमें से हम ये आपके पास दे रहे हैं। Then God bless them। इसलिए जो हर एक मसीही का एक कर्तव्य है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का हिस्सा वो दे। जब 10वां हिस्सा एक मसीही, यस जरूरत है, लेकिन जब वो देने के लिए निर्णय लेता है तो गॉड उसके लाइफ में ब्लेसिंग वाला पार्ट हमेशा रखा है ना। आत्मिक क्या बोल सकते हैं, आत्मिक स्पिरिचुअल थीफ, हाँ, आत्मिक चोरी हो सकता है ये चीज, लेकिन हम परमेश्वर के पास कैसे लेके आ रहे हैं? जो उसने हमको दिया है वही चीज़ हमको उसको देना, और वही रिलेशन में भी है ना। जब तक परमेश्वर के द्वारा मैं नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ तो मैं किसी को दे नहीं सकता। वही है हस्बैंड वाइफ में भी, अदर रिलेशन में भी वही है कि हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकारते हैं और देन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो चीज़ हम अदर को भी देते हैं, क्योंकि उस रिलेशन को बनाने वाला वो परमेश्वर है। दूसरा है केयर करना, है ना, चिंता करना। पहला शमूएल के अध्याय में एल्काना नाम का एक व्यक्ति है, उसकी 2 पत्नियां, एक का नाम है पनिन्ना और एक का नाम है हन्ना। सो पनिन्ना के संतान थी, लेकिन क्या बोलता है कि जो हन्ना थी वो निसंतान रही। जब निसंतान रही तो पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, ये तो निसंतान है। तो उस वजह से वो रोती थी, बिलख बिलख कर रोती थी, और ऐसा होता था कि कई बार वो खाना भी नहीं खाती। लेकिन उस कहानी में, उस स्टोरी में क्या है, एल्काना कहता है, वचन पढ़ते हैं, बात बहुत बहुत ब्यूटीफुल वचन है। एल्काना क्या कहता है वहाँ पे, हाँ, वचन नंबर 4 से पढ़ते हैं। पहला शमूएल का अध्याय 1 वचन नंबर 4, यहाँ पे लिखा है, जब जब एल्काना बलि चढ़ाता तब तब अपनी पत्नी पनिन्ना तथा उसके पुत्र पुत्रियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दुगना भाग दिया करता था। क्या दुगना भाग? सोचिए। और आगे लिखा है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता। हन्ना से क्या करता था? वो प्रेम करता। और आगे लिखा है उसी अध्याय में, जब हन्ना
हाँ, वचन नंबर, हाँ उसी पंक्ति को कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, परंतु यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, इसलिए कि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। उसकी सौत उसको अत्यंत चिढ़ाकर क्रोधित किया करती थी। वर्ष प्रतिवर्ष ऐसा होता था कि जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, तब तब पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी, जिससे हन्ना रोती और भोजन नहीं किया करती थी। हाँ, उसके लाइफ का ऐसा पार्ट था, बोझ के जैसा। उसने क्या किया, उस बोझ को कहाँ लेके गई? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास शेयर किया। अपने पति एलकाना को भी शेयर किया उसने। कैसे? आगे पर वचन कहे, वहाँ पे है, क्या बोलता है कि तब उसका पति एलकाना ने उससे कहा, हन्ना तू क्यों रोती है और भोजन क्यों नहीं करती? तेरा हृदय क्यों दुखी है ना? सो वचन नंबर 8 में पढ़ रहा हूँ मैं। क्या कहता है ना कि तेरा हृदय क्यों दुखी है? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं? हन्ना को क्या किया? एलकाना इंकरेज किया, प्रोत्साहन दिया। अपने फ्रेंड को, जो लाइक कहने का पत्नी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जब वो दुखी है तो पति ने क्या किया? उसको उस दुखित समय में उसको इंकरेज किया, उत्साहित। क्या कहता है? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों के समान नहीं? हाँ? दूसरी जिम्मेदारी ये है पति के लिए कि पत्नी जब ऐसे समय में हो तो इंकरेज कर, दुखित समय ब्यूटी को बरकरार रखने, वो सुंदरता को बनाए रखने के लिए, लाइक जब वो ऐसे परिस्थितियों में हो तो उसके पास जाके इंकरेज कर, आत्मिक रूप से इंकरेज कर। आत्मिक रूप से देन क्या होगा? लाइक उसने अपने पति से भी शेयर की, अभी परमेश्वर के पास शेयर की उस दर्द, उस बोझ को। और क्या कहे? उसका उत्तर क्या आता है? जब वो मंदिर में जाती है और मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है, और उस मंदिर में एली नाम का याजक है। एली क्या कहता है? लगता है ये स्त्री मदिरा पी कर आई है, इस नशे में है, क्योंकि उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन होंठ शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन हन्ना ने बोली, हे स्वामी, तेरी दासी नशे में नहीं, बल्कि अपना जो दर्द है, अपना जो बोझ है, वो अपना जो दुखड़ा है, उस दुखड़े को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर को बात शेयर किया उसने। और उसने एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? परमेश्वर, जो संतान आप मुझे दोगे वो संतान मैं आपके लिए दे दूंगा, आपको मैं सरेंडर कर दूंगा। गॉड, जो आप मुझे दे रहे वही मैं आपको दे दूंगा। शमूएल लाइक कुछ दिन के बाद जब वो वहाँ से वापस आती है, फिर उसके बाद क्या बाइबल कहता है? उसके बाद हन्ना कभी भी अपने जीवन में उस तरह से कभी भी उदास नहीं, उस तरह से कभी भी दुखी नहीं। गॉड ने उसकी कोख को छुआ और उसकी कोख में परमेश्वर ने संतान दिया, जिसका नाम, एक बेबी जन्म हुआ, उसका नाम शमूएल। और बाइबल कहता है जैसे ही दूध छुड़ाया गया उसको, वैसे ही हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के लिए दे दिया, बेस्ट पार्ट दिया उसको। हाँ, कठिन होता है बात, दूध छूटते ही है ना, बेबी को परमेश्वर के लिए देना कठिन है बात, साधारण नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपने दिया है और वही मैं आपको दूँ, कितना अद्भुत बात है। देन हम उन चीज़ों को सीखते हैं, हमेशा सीखते जाते हैं उन चीज़ों को, हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं और देन परमेश्वर हम वही चीज़ परमेश्वर अदर को भी देते हैं। परमेश्वर ने तो हमारे हार्ट में तो नफरत नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। उसने
कैसा प्रेम दिया हमको? बिना शर्त का। क्षमा कितना किया? 100%, है ना? 100% उसने हमको क्षमा किया। और इसलिए हर एक विश्वासी होने के नाते हमारे प्राण को परमेश्वर के प्रेम से भरे जाना हमेशा जरूरी है। परमेश्वर के प्रेम से हमारे अंदर जो प्राण है, उस प्राण में उस प्रेम से फिल होना, कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन वो चीज़ें में नहीं भरा जाएगा तो बाकी चीज़ें उसमें जाएगा। जब बाकी चीज़ें जाएगी तो फिर अंदर से वो क्या होएगा? अलग परिणाम निकलेगा। जब मैं परमेश्वर के प्रेम से नहीं भर पा रहा हूँ या नहीं भर पा रही हूँ तो मैं कैसे प्रेम दूंगा या दूंगी, या कैसे उस ब्यूटी को संभालने में मुझे मदद हो। क्योंकि उस ब्यूटी को सजाने के लिए जो ज़रूरत था वो चीज़ तो रिसीव नहीं किया, तो दूसरा ही कुछ रिसीव किया तो वो तो ब्यूटी को खराब करेगा। संभव है, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। आदम को परमेश्वर ने जिम्मेदार ठहराया। हाँ, आदम को कहा कि इस बगीचे के सारे पेड़ के फल तुम खा सकते हो बिना किसी रुकावट के, बेखंड के खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उस वृक्ष का फल नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। हवा को नहीं कहा था, आदम को कहा। और इसलिए आज जिम्मेदार जो है घर का मुखिया, गॉड ने किसको रखा है? पुरुष को रखा है। पुरुष को रखा है। गॉड हमारे लाइफ से बहुत दिलचस्पी लेता है। हमको बनाया, यूं बना के नहीं रख दिया चलो, है ना, शोकेस में रखने के लिए नहीं रखा हमको। यह एक प्रकार का शोकेस कैसे हो सकता है? यदि मैं वो लाइफ जी रहा हूं तो दूसरा कोई मेरे लाइफ को देखकर वो आशीषित होगा। लेकिन वो सिर्फ शोकेस में ही नहीं बल्कि वो इस्तेमाल किया जाना मेरे लिए अच्छा है आत्मिक होने के नाते। और कैसे मैं इस्तेमाल होता हूँ? एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के पहले तो मैं रिसीव करता हूँ अपने प्राण में, अपने आत्मा में, उसके वचनों को, उसके प्रेम को मैं भरता हूँ और उसके अनुग्रह को भरता हूँ। देन मैं उसके द्वारा आदर को भी मैं दे सकता हूँ और ब्यूटी लाइक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में उस ब्यूटी को मैं सजा सकता हूँ, है ना? क्या लगता है यहाँ पे शादीशुदा जैसे लोग हैं, हस्बैंड लाइक जब वाइफ कहने का मतलब जब सजते हैं तो क्या अच्छा नहीं लगता? सब पति को अच्छा लगता है। हाँ, सिंगल लोग के भी वही है कि लाइक जब पति अपने पत्नी को देख लाइक जब शादी होने के बाद, है ना, उसके सिंगल लोगों के लिए भी वही। लेकिन अभी समय ये है कि उसके वचनों के द्वारा अपने आप को सजाना, उसके प्रेम के द्वारा अपने आप को सजाना। हाँ, लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। भजन संहिता क्या बोलता है? जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखेगा? उसके वचनों के द्वारा। सिर्फ जवान ही नहीं, एक पति या पत्नी अपने आप को कैसे शुद्ध रखेगा? उसके वचनों के द्वारा। एक छोटा बच्चा भी कैसे, लाइक कहने का मतलब एक 12 साल, है ना, 12 साल में एक जिम्मेदार हो जाता है बच्चा, तो अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकता है? उसके वचनों के द्वारा। उसका वचन मदद करेगा उन चीज़ों से बचने के लिए जो शैतान और संसार से चीज़ें आती हैं, है ना। हमारा प्राण क्या बोलते हैं, किस प्रकार से एक वैक्यूम की तरह है। यदि उसमें ये चीज़ें नहीं जाएगी वो चीज़ें जरूर जाएगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस परमेश्वर से रिसीव करते, भरते हैं उन हिस्सों में, प्राण में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और इस प्रकार भरते हुए हम अब आगे
बढ़ते हैं अपने मसीह जीवन। जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर को महिमा भी देते हैं इन चीज़ों के द्वारा। इफिसियों का 1 अध्याय वचन नंबर 6 में क्या कहता है? इफिसियों 1:6 वचन में कहता है कि उसने उस अनुग्रह की महिमा कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेतमेत में दिया। सेतमेत में दिया। क्या सेतमेत में दिया? उसके पहले वाले पंक्ति में लिखा है कि उसने नेबालक पुत्र होने के लिए हमें ठहराया, और हमें उसने 7वीं पंक्ति में लिखा है कि हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिली। ऐसा क्षमा जो है उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। कैसे मिला? सेतमेत में मिला। हमें धार्मिकता मिली। कैसे मिली धार्मिकता? राइचनेस कैसे हमने रिसीव किया? सेतमेत में। उसके लिए हमने कीमत नहीं चुकाई, फ्रीली। और इसलिए हर उस रिलेशन में क्या होता है, फ्रीली हम जब रिसीव करते हैं तो हम फ्रीली दें। पति पत्नी के रिलेशन में फ्रीली गॉड से रिसीव करें, फ्रीली देना। हाँ, माता पिता और बच्चों के बीच में है ना, फ्रीली देना है। और भी रिलेशन में कहने का मतलब उस तरीके से रिलेशन को मजबूत रखने के लिए कई बार जब कंडीशन आता है तो कंडीशन ब्रेक कर दे, कंडीशन उस रिश्ते को ब्रेक कर दे। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम से वो चीजें बनाता है। पौलुस के पास अथॉरिटी, दूसरा कोई बोलता है कि मेरे पास जो अथॉरिटी बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए। परमेश्वर ने हर एक हस्बैंड को एक अथॉरिटी दी है। वो अथॉरिटी बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए, वो उन्नति कर सके। क्या? उन्नति कर सके, बिल्ड कर सके। इसकी जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को आत्मिक रूप से बिल्ड कर सके, उन्नति कर सके, प्रोत्साहन दे सके। हन्ना ने क्या किया? प्रोत्साहन दिया, बिल्ड किया उसको, डिस्करेज नहीं करके बल्कि बिल्डअप किया उसको। और हम मसीह होने के नाते एक दूसरे को कैसा हम बिल्ड करना सीखें। कैसे? परमेश्वर के। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे थे, हर एक इंसान के पापों के लिए उस क्रूस पे न थे, जब एक चोर कहता है ये यीशु यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा चोर कहता है अरे मूर्ख, हमने तो पूरी जिंदगी वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए, उसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे जैसा, लेकिन वो भी हमारे जैसा सजा भुगत रहे हैं। और क्या बोलता है? हे यीशु, क्या बोलता है? अपने राज्य में मुझे याद कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहे। पूरी लाइफ में सब में थी, लेकिन यीशु मसीह फिर भी वहां पे उसको उन्नति के लिए सोचा, उसको बिल्ड किया वहां। क्या बोलते? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहे। पूरी जिंदगी समझ सोचिए, पूरी जिंदगी वो लाइफ जिया, जस्ट मोमेंट, थोड़ा में भी कितना समय रहा है पता नहीं, उसका लाइफ चेंज हो गया। हेवन में, स्वर्ग में है। जब एक मसीही को उस तरह से बिल्ड करता है, बिल्ड मतलब प्रोत्साहन करता है, क्या पता है आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उसकी लाइफ किस तरीके से मजबूत हो सकती है। और वो मजबूत होने का काम गॉड आपकी लाइफ में दे दिया है, और आप भी आशीष होंगे, ये परमेश्वर की ओर से गारंटी है। ये मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल का सिद्धांत क्या उसका। जब हम इस तरह से एक दूसरे को सहायता करते हैं,
परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन का जिम्मेदारी वो स्वयं लिया है बनाने के लिए, ना कि बिगाड़ने, बनाने के लिए जिम्मेदारी। और आज भी हमें वो बना रहा है। पौलुस कहता है कि मैं तुमको इस प्रकार से सौंपना चाहता हूँ कि एक कैसा कुंवारी कन्या के रूप में सौंपना चाहता हूँ। और कैसा बोलता है कि ना तो उसमें झुर्री और ना दाग। हाँ, क्या पौलुस ने क्या सोचा कि वही उसमें रिंकल है ना, दाग ना, ब्यूटी पौलुस के हाथ में। तो मैं उस प्रकार सौंपना चाहता हूँ, है ना। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 है ना। हम कैसे अंश अंश करके बदलते जाते हैं, कैसे अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा। गॉड हर हस्बैंड को बोलता नहीं कि चलो तुम एक ही टाइम पे सब कुछ कर दो, नहीं, थोड़ा 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 प्रोत्साहन दो। हाँ, पत्नियों के लिए भी एक नहीं कठिन हो रहा है एक ही टाइम पे अधीन होने के लिए, अधीन हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सीखो अधीन हो, है ना। पूरा अंश अंश करके जैसे हम बदलते जाते हैं, है ना। हम गॉड से रिसीव करते हैं और हम उसके स्वरूप में बनते जाते, बदलते जा रहे, है ना। क्या बोलते, किसी लेखक ने कहा कि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बदलते हुए देख रहा है, जब हम कंप्लीट हो जाएंगे हमको उठा लेगा। हाँ? और आज भी हम वो प्रक्रिया चालू है हर एक के लाइफ। कई बार दिखता नहीं है ना, कई बार दिखता नहीं है, लेकिन हर एक मसीह के लाइफ में वो काम चालू है, जारी है। परमेश्वर बना रहा है, वो कुम्हार बना रहा है, उस बर्तन सजा रहा है ना। एक दूल्हा जैसे सस्ता है उस प्रकार से परमेश्वर एक दुल्हन है ना जैसे सस्ती, वो बोलते हैं सजा रहा है। हमारा जो लाइफ है परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित। उस चोर ने कहा कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा, उसकी लाइफ सुरक्षित। लेकिन दूसरा चोर स्वीकार नहीं किया, उसकी लाइफ क्या है, उसके हाथ में था, स्वीकार करे या इनकार करे। और आज भी वही है, मसीह हर एक किसी के हाथ में है, स्वीकार करना या इनकार करना। गॉड ने हर किसी को स्वेच्छा दिया है, उसने वो स्वेच्छा के द्वारा उसने क्या किया, क्या कहा, प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना। दूसरा अपने स्वेच्छा से क्या क्या किया, यदि तू परमेश्वर तो हम अपने आप को बचा, हमको भी बचा। उसने ये नहीं कहा प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना। हाँ यूहन्ना क्या, यूहन्ना 3:16 क्या बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, और उस विश्वास में स्वेच्छा शामिल है, जो कोई अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करके उस पर विश्वास करेगा, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। बहुत जिम्मेदारी अनंत जीवन के लिए। मनुष्य अनंत जीवन के लिए कहने का मतलब अपनी स्वेच्छा के द्वारा स्वीकार करना है उसको। वचन भी जब सिर्फ फर्स्ट टाइम ही नहीं, बल्कि मसीह जीवन में हम जो चीज़ें सुनते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, हम अपनी स्वेच्छा को इस्तेमाल करते हैं उसमें। यहाँ चलो आज मैं बाइबल पढ़ूंगा, है ना। थर्सडे का बाइबल स्टडी अद्भुत पाठ था, है ना, याद है, 3 पार्ट था। पर्सनल टच, पर्सनल कॉन्टेक्ट रिलेशन और पर्सनल हियरिंग। पर्सनल रूप से मैं परमेश्वर को पर्सनल टच कर सकता हूँ प्रेयर के द्वारा, पर्सनल कांटेक्ट रख सकता हूँ उससे वचन के द्वारा, और पर्सनल हियरिंग व्यक्तिगत रूप से मैं उससे सुनना है। मेरे बदले में दूसरा नहीं सुनेगा, मुझे पर्सनल सुनना पड़ेगा, पर्सनल हियरिंग। जब हम इस तरह से करते हैं, गॉड भी हमारे लाइफ को टच करता है, गॉड भी हमारे लाइफ को टच करता है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर। आमीन। आइए
प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, इस दिन के लिए, समय के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें कुछ समय दिया प्रभु। वो जीवित परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है परमेश्वर, वैसे प्रभु हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। प्रभु इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह, मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपसे रिसीव करने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हर एक के जीवन को प्रभु मजबूत कीजिए प्रभु, आपके वचनों से सजाइए परमेश्वर। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं ओ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचनों से हमें बना रहे हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन को प्रभु। ओ जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, हर एक के जीवन से परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते कि आपने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे प्रभु संपूर्ण बलिदान किया, और प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे वो बिना शर्त का प्रेम किया, अनकंडीशनल लव प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते। आप इस जगह में यदि आज यीशु मसीह के प्रेम को आज स्वीकारना चाहते, स्वीकारे हैं तो आज, लेकिन आप उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो इस समय को जाने मत दीजिए, अपने हृदय में उसको स्वीकारिए उद्धारकर्ता के रूप में, और उसको कह सकते हैं, आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में इसी क्षण में अपना निवास स्थान बना लिए, निवास स्थान वो रहने लगे आपके जीवन में, और आप उसको अपने जीवन के हर एक उस दर्द, हर एक आनंद को आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्हें चंगाई की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह टच कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, आत्मिक रूप से प्रभु, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह। वो जीवित परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इस भवन में है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के द्वारा टच करो हर एक के जीवन को प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हो सकता है कोई रिलेशन में चीज़ें होती, यीशु के नाम से मांगते प्रभु, उस रिलेशन को प्रभु यीशु के नाम से जोड़ दो परमेश्वर। ओ जीवित परमेश्वर, आपके प्रेम से प्रभु उस रिलेशन को जोड़ दो परमेश्वर। हाँ प्रभु, शैतान वो चीज़ें करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आप हर एक रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे आपने पिता पुत्र का रिलेशन को मजबूत किया उस क्रूस पे प्रभु, हमारा रिलेशन टूटा हुआ था, लेकिन प्रभु आपने उस क्रूस पे अपने संपूर्ण बलिदान के द्वारा हमें मेल मिला दिया प्रभु, हमें मेल कराया पिता से। धन्यवाद करते प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यस प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। भेंट का समय है। के बीच में
हमेशा तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, बीत कर में तू साथ मेरा, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, वादियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है रुक जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। आइए बस सारे पे खड़े थे इस समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अद्भुत वचन थे ना? यस, अपने पड़ोसी से बात कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, क्या आपने ग्रहण किया वचनों के द्वारा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तक। मुझे जो पसंद आया वो ये था कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा और अपने प्यार से अनुग्रह से हमें डिज़ाइन कर रहे हैं ना प्रतिदिन, और एक दिन हम यीशु मसीह के जैसे हो गए। या आइए हम इस समय सौंपते हैं इस पिता को, क्योंकि हम मिट्टी है ना। हाँ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आपके पास आते हैं प्रभु, इस मन को प्रभु, इस तन को परमेश्वर सौंपते प्रभु, कि आप बनाओ प्रभु हमें। इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर। पिता मैं सौंपता हूँ मेरे मन
धन्यवाद हो कि लाइक परमेश्वर हमारे जीवन को संभालना जानता है ना। हम सबके लाइफ से वो बहुत ही दिलचस्पी लेता है, क्योंकि आज गॉड हमारे लिए, हर किसी के लिए, जब हम सोच भी नहीं पाते हैं कि गॉड क्या मेरे उस हिस्सों में ध्यान रख रहा है, क्या उस समय में भी उस हिस्सों में परमेश्वर ध्यान रख रहा है। तो मसीह होने के नाते हमारे लाइफ में गॉड ने कुछ चीज़ें हमें सौंपा है, हर किसी रिलेशन में बात, हर किसी के लिए सौंपा है। हम उस तरीके से अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं। हर एक मसीही को उसके प्राण में उसके प्रेम और उसके वचन को भरना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भरा जाए, है ना। हर दिन, हर क्षण की, मतलब वो प्रक्रिया भी प्रोग्रेसिव है ना, प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूशन है उसका। हमें उद्धार एक बार मिल गया है, जैसे पवित्रीकरण जो है हमारे लाइफ में, वो है ना प्रोग्रेसिव है, वैसे ये भी है कि हम अपने लाइफ को, अपने प्राण में हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के प्रेम को हम भर सकते हैं। तब वो चीज़ें होगी। क्या पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:14, क्या कहता है? परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। तब वो विवश करे, जब मैं अपने प्राण में उसको प्रेम को भरूंगा, तब वो प्रेम मुझे विवश करेगा। और हस्बैंड के लिए भी वही है कि जब एक हस्बैंड अपने प्राण में उसके प्रेम को भरेगा, तब वो विवश करेगा उसको प्रेम, अपने पत्नी को प्रेम करने, है ना। वही है कि जब वो पत्नी अपने प्राण में उस चीज़ को रिसीव करेगी, भरेगी, तब वो उस हिस्से से पति के लिए भी प्रेम कर सकेगी और पति के अधीन भी रह सकेगी। और भी रिलेशन, बच्चे भी पाए, बड़े बच्चे भी, यदि वो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के वचन को रिसीव कर रहे हैं, देन अपने माता पिता के अंदर में सबमिट हो सकते हैं। परमेश्वर अपने माता पिता से सुन सकते, माता पिता के अगेंस्ट विरोध में जाके बगावत नहीं करेंगे, है ना। यदि वो नहीं रिसीव कर रहे, प्राण में नहीं भर रहे, तो क्या होगा? बाकी चीज़ें भरी जाएगी, तो वो रिजल्ट उसका अलग ही आएगा। हर रिलेशन पाए, हर किसी के लिए वही है। यदि वो प्राण और आत्मा में हमारे स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं जा रही है, तो वो चीज़ें जब स्पिरिचुअल जो नहीं है वो आएगी, तो उसका इफेक्ट अलग ही होगा। क्योंकि परमेश्वर हमको सजा रहा है ना, ब्यूटी, वो ब्यूटी खराब नहीं होने देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम उसके कई बार जिम्मेदार हो सकते हैं, कहीं नहीं मतलब कि हम उस ब्यूटी को, है ना, कई बार, है ना, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है, अच्छा पिक्चर बना दिया जाए, लेकिन वो कई बार हो सकता है उसमें कलर अलग तरीके से फेंक कर हम उस ब्यूटी को खराब कर सकते हैं। शैतान ने खराब करना चाहा, बहुतों के जीवन को खराब तो कर दिया उसने, उस ब्यूटी को, लेकिन अभी हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जो उस ब्यूटी को हम अपने उसके वचन के द्वारा सजा सकते हैं, है ना, सजा सकते हैं, है ना। शादी में जब दूल्हा इंतजार करते रहता है ना, जब दुल्हन एंट्री करती है, तो उसकी सुंदरता को देख के सबसे ज़्यादा खुश तो दूल्हा ही होता है, बाकी पता नहीं। हाँ, उस दिन तो ये नहीं कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए हम शादी कर रहे हैं, नहीं ना। प्रेम कर रहे हैं। और अभी मैंने वो शादी के बाद की लाइफ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और इसके साथ मैं वो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा या शेयर करनी चाहूँगा। बांटना जीवन में वो दुख और मुसीबतों या कठिन, कहने का मतलब वो चीज़ें, टूटापन या उन चीज़ें को, बोझ को लेकर हम नहीं चल सकते। ये संसार में चले जाएंगे तो संसार और बोझ देगा, लेकिन जब परमेश्वर के पास आएंगे वो खुद हमारा बोझ ले लेगा और हमको चलने में मदद करेगा, आगे चलने में, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर हमको सजाना चाह रहा है, और उसका जो कहना है वजन नहीं है। हाँ,
उसके गहने बहुत ही ब्यूटीफुल है और फ्री में भी ये बाइबल है। ये ऐसा गहना है जो बहुमूल्य तो है लेकिन फ्री में मिलेगा। हाँ, बहुमूल्य है लेकिन फ्री में गॉड हमको देना चाहता है। ये उसका ग्रेस है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते लॉर्ड इस समय कि आप हमारे जीवन को बना रहे हैं परमेश्वर। इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, हर बच्चों को इस समय हम प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। संडे स्कूल के हर एक बच्चों को प्रभु आप बनाइए, आप सजाइए अपने वचनों से परमेश्वर, ताकि प्रभु सही समय पे प्रभु वो उद्धार रिसीव कर सके परमेश्वर। हमारी प्रार्थना और आपके पीछे चल सके परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना प्रभु। हर एक पेरेंट्स को परमेश्वर विजडम दीजिए प्रभु, बच्चों को परवरिश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके अंदर इन्वेस्ट स्पिरिचुअली वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड हम आपके हाथों में सौंपते हर एक परिवार प्रभु जो यहाँ पे उपस्थित है परमेश्वर, जो लोग नहीं आ पाए उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सुरक्षित रखिए, आपके प्रेम में प्रभु और बढ़ाइए, आपके वचन में बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। हमारी ये प्रार्थना प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी महिमा होने पाए हर एक के जीवन से प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से परमेश्वर। यदि ऐसे कोई चीज़ें आ रही है जो रुकावट का कारण बन रही परमेश्वर, प्रभु वो रुकावट नहीं आने देना आत्मिक रूप से बढ़ने में परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हेल्प कीजिए हर किसी को प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।